डॉक्टर कृष्णा जी, कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आध्यात्मिकता के अभी बिल्कुल प्रथम चरण पे हूँ। मेरे भीतर बहुत सी अपूर्ण इच्छाएं हैं जो मुझे अत्यंत व्याकुल कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि वे या तो पूरी हो जाएं या फिर जड़ से। वैसे हम आपको बताएं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए पूरी नहीं हो सकती कि इनमें सार बात नहीं है। जैसे खुली बात हम आपको बता रहे हैं, पुरुष के शरीर में इच्छा होती है सुंदर स्त्री भोग की, स्त्री के शरीर में इच्छा होती है सुंदर पुरुष भोग की, नाना प्रकार की खान पान की, नाना प्रकार की वैभव विलास की, नाना प्रकार के मान सम्मान की। ऐसे कई व्यक्ति जिनको ये सब कुछ प्राप्त है जो हम आपको बोल रहे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों रूपों में आकर के यहां बोला एकांतिक में कि मैं अमुक हूं, मेरे पास अमुक वैभव है, अमुक ऐश्वर्य है, अमुक भोग सामग्री है, पर मेरा मन खुश नहीं है, मेरा मन शांत नहीं है। तो मुझे लगता है महाराज ययाति का अनुभव सबको सुनना चाहिए। उन्होंने अपनी जवानी तो भोगी ही भगवान शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ, लेकिन अपने पुत्र की 1000 वर्ष आयु लेकर भी भोग भोगा। तब उन्होंने ऊब करके अनुभव लिखा कि विश्व का समस्त जौ धान्य स्त्री वैभव सुख सब दे दिया जाए तो भी एक पुरुष को संतोष नहीं हो सकता, कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। कामनाओं का त्याग ही त्यागात् शांतिरनंतरम। कामनाओं के त्याग से शांति है, कामनाओं के भोग से शांति नहीं हो सकती। चाहे जितना भोग दे दिया जाए वो अतृप्त रहता है, वो अतृप्त रहता है। और भोगूं, दूसरों को भोगूं, उनको ऐसे कामना लगी रहती, इस विषय में नहीं, इस विषय में, इस तरह से नहीं, इस तरह से। भोगों में शांति नहीं है। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग में शांति, पर त्याग का परिचय नहीं मिला। लगता है भगवान अगर हमारी कामनाएं पूर्ण कर दे तो मेरा भजन में मन लग जाएगा, लेकिन कदापि नहीं। भजन में वर्तमान में मन लगाने की कोशिश करो। भगवान की इच्छा होगी तो कामनाएं पूर्ण कर देंगे, नहीं तो उनका नाश कर देंगे। उत्तम बात कामनाओं का नाश ही है, पूर्ण नहीं है। क्योंकि जैसे ही पूर्ण होती 4 कामनाएं और खड़ी हो जाती है। सर्व कामना का नाश हो जाए और भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। अच्छा, मकान बढ़िया बन जाए, बन गया, सुंदर स्त्री मिल जाए, मिल गई, मान प्रतिष्ठा हो जाए, मिल गया, लेकिन मरोगे तो है ना आप। समस्या का समाधान, मरोगे, पत्नी छूटेगी, मकान छूटेगा, बैंक बैलेंस छूटेगा, मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा, फिर जाके सुअर कुत्ता बनोगे, क्योंकि भजन किया नहीं, भोग करते रहे हो, वैभव का भोग करते रहे, तो फिर पशु पक्षी बनो जाके। फिर क्या लाभ मिला यार, क्या लाभ मिला? लाभ तो ये है, इसी जन्म में भोगों को परोपकार में लगा दो। जो वैभव सुख है परोपकार में लगा दो, नाम जप करो और मन को मार के भगवान को प्राप्त कर लो। यार ये सबसे बढ़िया बात है। और तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही। भगवान किसी को वैभव ना दे, भगवान किसी को यश प्रतिष्ठा ना दे। अगर चालाक नहीं है, चतुर नहीं है, तो फंस जाएगा। इसमें फंस गया तो किया कराया सब मिट्टी हो गया। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो वत्स के वृंदावन मात्यत। हे भगवान, कब ऐसा होगा जब कोई मुझे पहचानेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, कोई प्रणाम नहीं करेगा और मैं आपके लिए रोऊं, मैं आपके लिए तड़पूं, मैं आपको पुकारूं, सिर्फ आपको प्यार करूं, कोई हम ना किसी की तरफ देखे न कोई हमारी तरफ देखे। ऐसी चाह है, ऐसी मांग है। यार क्यों कामनाओं के जाल में फंसना चाहते हो? क्या कामना पूर्ति चाहते हो? केवल भागो भागो, नहीं तो जहर चढ़ जाएगा, और ये जहर चढ़ेगा तो जन्म जन्मांतर नहीं उतरेगा। काला सर्प काटेगा तो एक ही जन्म नष्ट करेगा, और विषयों का जहर चढ़ गया तो अनंत जन्म तक नष्ट करेगा, अनंत जन्म तक चढ़ जाएगा। इसलिए भगवान से मांगो तो मांगो कि आपकी अविरल भक्ति मिले, आपका अखंड स्मरण मिले, आपके प्यारों का संग मिले, आपके लिए रोना आ जाए, ऐसा मांगो। यार मांगना ही है तो बड़े से ऐसा मांगो। ये क्या मांगोगे जो पापियों के पास भी है? सुत धाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए।